भारत सरकार ने 8 अगस्त को एक अहम फैसला लेते हुए सूजी, मैदा और होल मील आटा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। होल मील आटा के मायने गेहूं के आटे से ज्यादा है, जिसमें चोकर भी शामिल होता है, यानी ये सामान्य आटे के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक होता है। ये नोटिफिकेशन 14 अगस्त से लागू होगा। 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मैदा और सूजी का कंसाइनमेंट भेजने की इजाजत होगी, लेकिन इसकी शर्त ये है कि नोटिफिकेशन आने से पहले माल शिप पर लोड हो चुका हो, या फिर अगर कंसाइनमेंट कस्टम को सौंपा जा चुका है और सिस्टम में वो रजिस्टर हो चुके हैं तो वो 14 अगस्त से पहले भेजा जा सकेगा। इससे पहले भारत सरकार गेहूं और आटे के निर्यात पर भी पाबंदी लगा चुकी है। मौजूदा पॉलिसी के तहत गेहूं के निर्यात पर बनी अंतर मंत्रालय कमेटी की सिफारिश के बाद ही आटे का निर्यात किया जा सकेगा। हालांकि नई पॉलिसी के तहत आटा, होल मील आटा, सूजी और मैदा के निर्यात के लिए भी कमेटी की सिफारिश की जरूरत होगी। भारत सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक अंतर मंत्रालय कमेटी यानी कि IMC की तरफ से मंजूर सभी शिपमेंट को एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या इसके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई स्थित एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से ही क्वालिटी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। भारत सरकार ने नए नियम के पीछे की वजह भारत में आटे की कीमतें नियंत्रित रखने का प्रयास बताया है। दरअसल मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद आटे और गेहूं के अन्य उत्पादों के निर्यात में तेजी देखी जा रही थी। इससे घरेलू बाजार में आटे समेत गेहूं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा था और कीमतें बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा था। कुछ कंपनियों ने तो आटे के दाम बढ़ा भी दिए थे। इस कारण गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का सरकार का ऐलान कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। ऐसे में भारत सरकार का पक्ष है कि नई पाबंदियों से इस मामले में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।